हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी व्याकरण से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और अपनी तैयारी की जांच कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग वह कौन सा वर्ण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन छांटिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग और अह। ये 2 वर्ण अयोग वह वर्ण होते हैं और इन्हें विसर्ग भी कहते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना ऑप्शन छांटिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज। ज वर्ण मूर्धन्य नहीं है। ट, ड और ठ तीनों ही वर्ण मूर्धन्य हैं। ज जो है वो तालव्य वर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विवर्त स्वर है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई। आई विवर्त स्वर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना ऑप्शन छांटिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, श, श, स और है। ये चारों ही वर्ण ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। तो आगे बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन छांटिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियाँ कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, य। अर्ध स्वर यह कहलाता है। आगे बढ़िए। पर्यतन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षशील। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, पर्यतन के आधार पर लय पार्श्विक ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं। क्षय वर्ण किसके योग से बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना ऑप्शन छांटिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क और श से। नेक्स्ट है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है थ, क, व या च। तो यहाँ पर सही आंसर छांटिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ। थ वर्ण महाप्राण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है य, च, त या छोटा ऊ। सही ऑप्शन छांटिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त। त दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ से। घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ख, थ, च या फ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, च। च अल्प प्राण है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पर एक व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है, वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क, च, ट, य। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, य। यह वर्ण
स्पर्श व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। तो यहाँ पर भ, ठ, थ, ह, इन चारों में से बताना है कौन सी वो ध्वनि है जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, औष्ठ्य व्यंजन भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ। नेक्स्ट है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अपना सही ऑप्शन छांटिए। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च, छ, ज, झ, तालव्य ध्वनियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 से ऑप्शन नंबर बी, उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह दिए गए हैं, जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं, इनको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 से ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम चिन्ह ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, पराजय में उपसर्ग है, प, पर, पराजय। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन छांटिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परा। पराजय में परा उपसर्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल, आप, अप, लाप। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में से छांटिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, घबराहट में प्रत्यय है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर छांटिए। क्वेश्चन नंबर 20 से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहट। घबराहट में आहट प्रत्यय है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इसे ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कोरवी बोली को कहते हैं मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। कोरवी बोली को खड़ी बोली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों ही बोलियां पूर्वी हिंदी से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आचार का विलोम है। ऑप्शन ए, व्यभिचार, अनाचार, लंपटता, दुष्टता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाचार। आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। नेक्स्ट है, हर्ष का सही विलोम है। ऑप्शन ए, विषाद, बी, खेद, सी, वेदना, डी, दुख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए विषाद। हर्ष का सही विलोम शब्द है विषाद। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आकुंचन, आरक्षण, सदर्शन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, आकुंचन। प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजा का विलोम नहीं है, रानी, रंक, सेना या प्रजा। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेना। राजा का विलोम होता है रानी, रंक, प्रजा, सेना नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलोम नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का विलोम है अवमूलन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण। उन्मूलन का विलोम है रोपण। नेक्स्ट है। उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमिलन, सुमेलन, अनुमिलन, निमिलन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, निमिलन। उन्मीलन का विलोम शब्द है निमिलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकृत। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द है अनधिकृत। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। दधि शब्द का तद्भव है दूध, घी, खीर या दही। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी, दही। दधि शब्द का तद्भव है दही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है रात, जेठ, अग्नि या नींद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है विदुषी। तो यहाँ पर चारों ही विदुषी लिखी हुई, देखो मात्रा का हेरफेर है वो आपको सही देखना है। चारों ऑप्शन में से सही आंसर छांटिए। तो यहाँ पर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पर जो शब्द है वो शुद्ध है। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर भी कौन सा शब्द है जो शुद्ध है वो बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, छांटे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 37 से ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी। नेक्स्ट है तल्लीन का संधि विच्छेद है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर छांटिए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तत् जमा लीन। तत् प्लस लीन होता है तल्लीन का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। सही आंसर छांटिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि प्लस अपि। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट है पावन में कौन सी संधि है। अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर सही आंसर छांटिए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस चारण। ये उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है
भूद्रव का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही आंसर छांटिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू प्लस उध्रव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए, पुनः प्लस जन्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? राजकुमार, अजन्म, यज्ञवेदी, ग्रामवासी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 से ऑप्शन नंबर बी, अजन्म। नेक्स्ट है, अनुदिनम, अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, सप्तऋषि में समास है? क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास है। सप्तऋषि में द्विगु समास है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या उपमा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 50% लेकर आया था। 50% आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और ये जो 51 नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं